मैं हूं डॉक्टर तारिक और इस वक्त मौजूद हूं नंबल के मुकाम पर लिंक रोड बदाल पे। मैं एक सीरियस इशू पे बात कर रहा हूं। आज हम लोगों की राय लेंगे कि ये रोड का जो मसला है इसको हल किया जाए। आज हम देखेंगे कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। आए देखते हैं लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। असें ये बांडी छनक्याल दा रोड थे जी, बहुत खस्ता हालत है। इस बिल्कुल तबाह हो गए थे। इसका कोई हल नहीं। इस ते मोटरसाइकिल चलाना भी औखा होगा। मरीज़ का कहने के असें अगर पारा सरारा तक भी आएंगे तो बहुत मुश्किल आती है सबसे। लेकिन पी साहब अभी गुजारिश थी इस रोड का बना छोड़ने तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जी रोड की हालात बड़ी खराब थी। अस गड्डियां आने था कोई मरीज आंदा था उगी तक जुलने कद थोड़ा मुझ बीमार होना वो तक जुलने और आंद्रा लगे नहीं गड्डियां तो तला कट्ठे या चढ़नी नहीं जोर मार मार के तले रोड़ी सारा रोड त्रोटे था। अरे 2 महीने बाद अस टायर बालने पेंदे हालात रोड की मुझ खराब होए थे। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਬ ਇਹ ਜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਭਰਾਓ ਕਿ ਠੀਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਛੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ ਜਸ ਨਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਅਸੇ ਅਫਸਰ से ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੁੱਟ गई भाई के इतनी रोड़ी निकल गई थी ये पैदल आदमी झाड़ता होता। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड बहुत ख़तरनाक हो गया है। सही है, इसमें खड़े भी बहुत हैं। ठीक है, बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत तंगी परेशानी से आ रहे हैं। ठीक है, गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं। ठीक है, छोटियाँ मोटरसाइकिल जो है उसमें बंदे बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। ठीक है, मेरी ये गुजारिश है कि आपसे ये रोड बनना चाहिए। ठीक है, इसका हर हाल में काम होना चाहिए। यहाँ पे अरसा दराज से माइनिंग हो रही है और ये हमारा रोड काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे तामीर हुआ था। यह हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कोशिशों से बड़ी मेहनत से इस रोड को तामीर करवाया था। मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ना एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी को एक भाई मोटरसाइकिल पे लेकर आ रहे हैं, तो उनकी हालत भी एक मरीज़ की जैसी हालत। अभी हॉस्पिटल है, ये वाहिद हॉस्पिटल है इस एरिया का, तो इसकी ये हालत है। इस टूटे बूढ़े रोड पे जब एक मरीज़ आता है वो बेचारा जो है ना और ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसी तरह एक बंदा बीमार है, एक औरत है बीमार, यहाँ पे रोड पे पहुँचती है, उसको इससे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। हुकाम है खुसूसन तौर पे जो है ना ये सारा मसला अब हमें जो नज़र आ रहा है, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक जो मसला नज़र आ रहा है वो सारा माइनिंग की वजह से आ रहा है। माइनिंग के जो ओवरलोड का मसला है, ये मेन मसला माइनिंग का जो ओवरलोड है उसकी वजह से ये रोड सारे तबाह हो रहे हैं, माइनिंग के ओवरलोड की वजह से। अब पूरे 3 सूबों में बाकी 3 सूबों में ये माइनिंग का जो कानून है वो 16 टन वज़न है, जो एक बमाए गाड़ी के ये 16 टन वज़न अलाउ है। अब पूरे 3 सूबों में ये इम्प्लीमेंट भी है, ये मोटर वैन वालों ने बंद भी कर दिया है। अब ये हमारे इलाके में जो है ना ये सिर्फ यहाँ से मनसेरा तक जो है ना हमारे RTA साहब जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो जो है ना इस पे ना तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये इस मसले को हल करें और ये तमाम इलाका का ये मसला है लीगलाइज करें। उनके 16 टन से ज़्यादा जो लोड है उसको कंट्रोल करें, या हमारे हाल पे रहम करें या इस रोड को सही करें। फिर ये रोड हमारे जो है ना आबा अजदाद ने बड़ी मेहनत से बनवाया था कि ये कभी नहीं बनेगा। डॉक्टर तारिक, आस न्यूज़, पाकिस्तान।